Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla. From today onwards, I'm starting a new series on COVID-19 and my words. So in this series, we will discussing about impact of coronavirus on different spheres of our life. Different spheres means हमारे सोशो कल्चर इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कोरोना का, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, लीगल इन्वायरमेंट में, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स पे, हाउ कोरोना इज़ गोइंग टू impact all these aspects of our world. So this is the part 1 of this series, and in this series we are going to discuss the pandemic our world has faced till today. कितनी कितनी पैंडमिक्स हमारे वर्ल्ड फेस कर चुका है, और उनमें से ऐसे तो बहुत सारी पैंडमिक्स हैं, सब हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ ऐसी मेजर पैंडमिक्स कवर करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा दैट टोल जो है वो रिकॉर्ड किया। तो अब पहला क्वेश्चन ये उठता है, डू वी हैव सीन पैंडमिक बिफोर? ऑब्वियसली यस। जैसे कि कौन कौन सी आपके माइंड में होता होगा ना कि जैसे कोरोना जैसे पैंडमिक बहुत लोग कह रहे हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, बट ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड पहले भी फेस कर चुका है। और इसका ये जो कोविड-19 है ये कितना इम्पैक्ट डालेगी, या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, या जो ऑलरेडी पैंडमिक हम फेस कर चुके हैं उससे कम इम्पैक्ट डालेगी, ये अभी भी आके देखना बाकी है। तो वर्ल्ड अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 तरह की पैंडमिक फेस कर चुका है, जिसमें जो 4 थी वो बहुत मेजर पैंडमिक रही हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेथ टोल रिकॉर्ड किया है, फ्रॉम जस्टीनियन प्लेग टू of 6th century to Spanish flu of the last century, and COVID-19 is going to be the 4th pandemic word is yet to be faced. WHO ने जैसा कहा है अभी कुछ दिनों पहले कि वर्स्ट तो अभी आना बाकी है। अभी तो कोविड-19 की सिचुएशन और कोविड-19 की सिचुएशन से रिलेटेड जो सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पे वो और बिगड़ेगी। अभी तो एज़ पर द WHO कि दिस इज़ द इनिशियल स्टेप, इन फ्यूचर द वर्स्ट कंडीशन में अराइज। अब याद है कि सारे जो हमारी बेसिक 4 जो 4 बहुत बड़े बड़े पैंडमिक हुए, ये कहाँ कहाँ हुए, कहाँ से स्टार्ट हुए, कब ख़त्म हुए, और इनको बेसिकली कैसे कर्व किया गया। तो सबसे पहला जो आया वो जस्टीनियन प्लेग था, जो इजिप्ट से लेकर के रोमन एम्पायर तक फैला था, और ये इतना बड़ा पैंडमिक था जिसने कि इजिप्शियन एम्पायर के बहुत सारे जो किंग्स थे उनको हटा दिया उनकी गद्दी से। इसके बाद ब्लैक डेथ आया जो यूरोप और एशिया में, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा। स्पेनिश फ्लू आया इसके बाद, जिसका इम्पैक्ट यूरोप से लेकर के अमेरिका और एशिया तक फैला, और आज के टाइम में कोविड-19 है जो एशिया से लेकर यूरोप एंड अमेरिका तक फैल रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सारे जो इम्पैक्ट हुए ये हुए कब? तो जस्टीनियन प्लेग जो था वो 6th सेंचुरी में हुआ था। ब्लैक डेथ जिसको ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं वो 14th सेंचुरी, स्पेनिश फ्लू 20th सेंचुरी, एंड कोविड-19 21 सेंचुरी। तो अभी हम एक पैंडमिक बोलते हैं ना एरा में रह रहे हैं, जिसमें एक पेंडेमिक हम देख रहे हैं। बहुत सारी जनरेशन्स ऐसी भी होंगी जिन्होंने पेंडेमिक नहीं देखा होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो पहले पैंडमिक हुई वो कैसे ओवरकम करी गई, वर्ल्ड ने उससे कैसे सर्वाइव किया। और जब आप पूरा डिस्कशन सुनेंगे तो ये विल रियलाइज़ कि जो भी जितनी भी सारी पैंडमिक हुई थी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंजा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही थी, जिन जो बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस थी, जिसकी वजह से ये पैंडमिक में कन्वर्ट हो गई। अब देखते हैं कितना डेथ टोल काउंट किया किस पैंडमिक ने। जस्टीनियन प्लेग जो था उसने अप्रॉक्सीमेटली 25 से 100 मिलियन तक की डेथ टोल को इंडिकेट किया। नंबर वेरी करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स कुछ कहते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स कुछ कहते हैं, पर जो मैक्सिमम रिकॉर्ड गया है वो बोलते हैं कि 100 मिलियंस लोग मरे थे इसमें। ब्लैक डेथ 75 टू 200 मिलियंस, स्पेनिश फ्लू 50 मिलियंस, और जिससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ था वो इंडिया हुआ था, जिसमें अकेले 17 से 18 मिलियन डेथ हुई थी। कोविड-19 अभी का जो बेसिक नंबर है वो 196 के है, एंड दैट नंबर इज स्टिल गोइंग ऑन। अब देख लेते हैं जस्टीनियन प्लेग क्या था और इसको कैसे ओवरकम किया गया, एंड व्हाट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रीवियस पैंडेमिक दैट वर्ल्ड हैज़ फेस्ड। ये जस्टीनियन प्लेग का जो टाइम पीरियड था वो था 541 टू
542 एडी। और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक की हाईएस्ट नंबर जो डेथ हुई थी वो हिस्ट्री में वो जस्टिनियन प्लेग पर ही हुई हैं, उसी के कारण हुई हैं। ऐसा कहा था कि 100 मिलियन पीपल डाइड ड्यूरिंग दिस टाइम विच इज़ हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। उस समय की वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हाफ लोग जो हैं वो इस प्लेग की वजह से मर गए थे। इट वॉज कैरीड ऑन द बैक ऑफ रोडेंट हुज फ्लीज वर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया। इसका जो रीज़न माना गया था वो रोडेंट्स माने गए थे, और जिसमें रैट जो था वो प्राइमरीली प्रॉक्सिमेट कॉज था, और जो कैरी करता था बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया वॉज द कॉज ऑफ दिस जस्टिनियन प्लेग। रोडेंट ट्रैवल थ्रू शिप्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रोडेंट्स जो थे वो शिप के थ्रू, जो शिप्स पहले जो कार्गो जाया करते थे वो बहुत, क्योंकि पहले भी बिजनेस होता था कंट्रीज़ के बीच में, तो शिप के थ्रू वो जो कार्गोज थे वो जाते थे, और उन्हीं के थ्रू रोडेंट जो फैलते थे। ऐसा बोला था कि ये जो जस्टिनियन प्लेग था ये भी चाइना से, नॉर्दर्न अफ्रीका और मेडिटेरियन सी से, और जितने भी अदर यूरोपियन नेशंस थे वहाँ तक पहुंचा। और बोला था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल पैंडमिक था कि इसने कई सारे किंग्स को उनकी गद्दी से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि मिलिट्री पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दे वर नो लॉन्गर एबल टू फेंड द इंट्रूडर्स। जो आ रहे थे इंट्रूडर्स, उनको डिफेंड करने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनकी जो पावर थी, मिलिट्री पावर, वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि इतना बुरी तरीके से प्लेग फैला हुआ था कि खर्चे भी बढ़ रहे थे, और जो उनके खुद के सेनानी थे वो भी उस डिजीज़ के उस इन्फेक्शन की चपेट में आकर के उनकी भी डेथ हो रही थी। फार्मर्स बिकम सिक एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होने लगा, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग तो भूख की वजह से ही मर गए। विद अ स्मॉलर एग्रीकल्चर बेस इनकम टैक्सेस फेल। एग्रीकल्चर चूँकि गिर रहा था, उसकी वजह से टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था किंग्स का, एम्परर्स का, वो भी गिर रहा था। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द health issues and health related expenditures. Thousands of people die daily at the height of the destructive प्लेस। हज़ारों लोग डेली मरते थे जस्टिनियन प्लेग की वजह से। तो ये भी एक हिस्ट्री में जस्टिनियन प्लेग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बोलते हैं जैसे बहुत मेजर पैंडमिक, जो, और इसे या भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा फर्स्ट पैंडमिक था जिसे वर्ल्ड ने फेस किया था। और इसके बाद वर्ल्ड को रियलाइज़ हुआ कि पैंडमिक क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इससे पहले शायद वर्ल्ड ने ऐसा कोई बहुत मेजर पैंडमिक रिकॉर्ड नहीं किया, और अगर हुआ भी होगा तो उसका हिस्ट्री में ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी नहीं पाया था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ब्लैक डेथ था। ये कब हुआ? ये 1346 से लेकर 1350 के बीच में हुआ, और इसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं, ब्लैक प्लेग भी कहते हैं। आप सबने हो सकता है इसका नाम भी सुना हो, ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि एक पैंडमिक था, और इसने भी बहुत सारी डेथ कॉज करी थी। इसका पता कैसे चला? इटली में एक शिप था, वो जब शिप पोर्ट पर आया तो देखा उस शिप में मैक्सिमम लोगों की सिर्फ डेड बॉडी मिली थी, और जो लोग जिंदा बचे भी थे उसमें मैक्सिमम इल थे, और कुछ के तो पूरे बॉडी पर बॉयलर्स आ गए थे। तो इसके बाद से वो पैंडमिक ने पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया था। अबाउट थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूरोप, और मोर देन 20 मिलियन पीपल इन लेस देन अ डिकेड। करीब बोलते हैं 1/3 यूरोप की पॉपुलेशन थी वो इस ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, बस उस ड्यूरेशन में भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ही प्रैक्टिस किया था। लिटरेचर बहुत सारा अवेलेबल है ब्लैक डेथ पे, ब्यूबोनिक प्लेग पे। उस समय बहुत सारे राइटर्स जो थे, जो एलीट क्लासेस थे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और आइसोलेशन जैसी टेक्निक्स फॉलो करी थी इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम ब्लैक डेथ। एज पर द रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन नेचर 2011, जेनेटिक रूट जो था ब्लैक प्लेग का, वो भी एक बैक्टीरिया था जिसको बोलते थे यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, उस बेसिकली बैक्टीरिया, आप इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयरली शायद ही कहीं पूछा जाए किसी एग्जाम में। बैक्टीरिया भी इसका भी कॉज है, उस बैक्टीरिया की वजह से ये जो प्लेग था वो फैला। इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड इन चाइना और नियर बाई। हालांकि जो नेचर में जो रिसर्च पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये ब्लैक डेथ का इन्फेक्शन भी चाइना या चाइना के आसपास के एरिया में ही फैला हुआ था। सिल्क रूट एंड अदर ट्रेड रूट्स देन सी ट्रेड ब्रॉड इनटू द डॉक्स ऑफ यूरोप। ऐसा बोलते हैं कि चाइना के आसपास से कहीं फैला होगा, और वहीं से सिल्क रूट के थ्रू ये पहले सेंट्रल अफ्रीकन या एशिया से कंट्रीज़ में आया, और वहाँ से वो धीरे से सी ट्रेड के थ्रू यूरोप तक
फैल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है जो था, सिल्क रोड क्या होता है? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि सिल्क रूट क्या होता था और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी हिस्टोरिक टाइम में। बस मैं आपको यहाँ पर इतना बता रही हूँ, सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था बेसिकली ट्रेडर्स के लिए। बहुत सारा ट्रेड जो था एशिया से यूरोप के बीच में सिल्क रूट पे ही होता था, और इसको कैप्चर करने के लिए बहुत सारे किंग्स ने आपस में फाइट भी करी थी। ट्रांसमिशन कैसे होता था इस ब्लैक डेथ का? एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था, जिसमें रैट्स को बोलते हैं वर द प्रॉक्सिमेट कॉज। ये ब्लड के थ्रू भी फैलता था और धीमे धीमे इसके पार्टिकल एयर बॉर्न, दिस डिजीज हैज बिकम एयर बॉर्न डिजीज। सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीज बिगेन विद द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स आइदर इन ग्रोन्स और आर्मपिट्स और नेक। लिम्फ नोड जो है वो स्वेलिंग हो जाती थी, और सबसे बड़ी जो सबसे बोलते हैं ना भयानक कंडीशन इस ब्लैक डेथ में ये थी कि इसका मोर्टेलिटी रेट जो था वो 80% था। मतलब अगर 100 में से 80 लोग, अगर 100 इन्फेक्टेड लोग हैं तो उसमें से 80 लोग की डेथ हो जाती थी, और विद इन 6 to 10 days। और इस ब्लैक प्लेग में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक या बोलते दंत कथाएं भी उठी हैं, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन से रूमर भी उड़ाई गई कि ये जो ज्यूइश लोग हैं, क्रिश्चियनिटी ने ऐसा या अदर किसी स्पेशल रिलीजन ने ऐसा क्या कि जो ज्यूइश लोग हैं इन्होंने जानबूझ के जो वाटर है उसको पॉइजन कर दिया, या जो गॉड है वो हमको सबको पनिशमेंट दे रहा है। इस तरह की बहुत सारी रूमर्स उस ड्यूरेशन में चली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ज्यूज़ को किल कर दिया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर शॉर्टेज इस ड्यूरेशन में भी हुआ, माल न्यूट्रिशन, हंगर वर रैम्पेंट, एंड social distancing and isolation were used as a preventive strategies। ठीक है, इसमें भी social distancing और isolation को ही preventive strategy की तरह यूज़ किया गया था, क्योंकि उस समय भी कोई ऐसा वैक्सीन या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। एग्रीकल्चर शॉर्टेज, इकोनॉमिक स्लो डाउन और माल न्यूट्रिशन और हंगर भी उस ड्यूरेशन में बहुत देखा गया था। तो ब्लैक डेथ इज़ वन ऑफ द वेरी बोलते हैं ना ब्लैक डॉट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। नाउ लेट्स गो इनटू द स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू ये हुआ था जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 था, उसकी लास्ट फेज में, यानी 1980 टू 1920। इसे 1918 फ्लू भी बोलते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन डेथ रिकॉर्ड्स करी गई हैं कि भाई 50 मिलियन डेथ हुई थी। इंडिया वॉज द मेजर हिट, और स्पेनिश फ्लू से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री था वो इंडिया था। इंडिया की कम मतलब 6% पॉपुलेशन सिर्फ स्पेनिश फ्लू से मर गई थी उस ड्यूरेशन में। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। या ये डेट देखिए 1918 टू 1920। इस समय हम क्या थे, कोलोनाइज थे। ठीक है, और शायद बहुत जगह पर फूड की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, फेमाइन की कंडीशन भी थी, तो उस समय फ्लू ने बोलते हैं आइसिंग ऑन केक की तरह काम किया। तो इंडिया सबसे ज़्यादा हिट कंट्री माना जाता है स्पेनिश फ्लू से। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द आउटब्रेक वॉज ऑन द रिजल्ट्स ऑफ वॉर। और उस समय जो हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसका उस पर इस स्पेनिश फ्लू का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसकी भी कुछ जो सिम्टम्स थे वो इन्फ्लुएंज़ा रिलेटेड ही थे, और इसको एज ए इन्फ्लुएंज़ा ही करके उस समय ट्रीट किया गया, मतलब इंडिकेट किया गया था कि इन्फ्लुएंज़ा हो गया है हमारे आर्मी को या हमारे पर्सनल को, इसी वजह से हम हार गए हैं। और अगर आपको पता हो, जो लोग थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं उनको पता हो, जो जर्मनी हारी थी, जब जर्मनी की हार का जो मेजर रीजन था वो इस स्पेनिश फ्लू को ही बताया गया था। जर्मन जर्नल ने कहा था अपने एक मेमोरीज में, माई वॉर memories 1940 to 18 wrote that flu was the major reason of the Germany's defeat। तो उस समय जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो हमारे जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस जो हमारे थे, आप जो अलाइड फोर्सेस थी, उन सब को इस स्पेनिश फ्लू ने अफेक्ट किया था, और इसे बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 पे स्पेनिश फ्लू का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ये कैसे होता है? ये भी सार्स फैमिली के ही वायरस है, H1N1 वायरस, जीन्स ऑफ एवियन ओरिजिन, नो यूनिवर्सल कंसेंसस रिगार्डिंग वेयर द वायरस ओरिजिनेटेड। हाउएवर स्पेनिश फ्लू के बारे में अभी ऐसा ओरिजिन कैसा नहीं बोला गया कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ था या यूएसए से ओरिजिनेट हुआ था या जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा अब इसके बारे में कोई यूनिवर्सल कंसेंसस नहीं है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट ने सबसे पहले ये अपने मिलिट्री पर्सनल में डिटेक्ट किया था ईयर 1918 में, कहा था उसके पर्सनल में ही पाया गया था। उसके बाद फिर मिलिट्री पर्सनल जो आर्मी मैन थे उन्हें बहुत तेज़ी से ये इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था। मोर्टेलिटी रेट वाज हाई इन द पीपल यंगर देन 5 years ओल्ड। ठीक है, इसमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। किसमें? जो बच्चे थे 5 years ओल्ड या 20 से 40 साल के बीच के जो लोग थे, और जो 65 से ऊपर थे। अब कोविड के साथ ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड जो है वो ऐसे लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है जो जिनकी कोमॉर्बिडिटी है या ओल्ड
ओल्डर एज के पीपल को या ज़्यादा इन्फेक्शन, उनमें ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिल रही है। जबकि स्पेनिश फ्लू के साथ क्या था, इसने यंगर पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था। द हाई मोर्टेलिटी रेट इन द हेल्दी पॉपुलेशन पीपल इंक्लूडिंग दोज इन द age group of 20 to 40 years was a unique feature of this pandemic। स्पेनिश फ्लू ने जो यंगर जनरेशन थी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट था मिलिट्री पर बहुत पड़ा, और मिलिट्री पर इम्पैक्ट पड़ने की वजह से वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सारी जो फोर्सेस थी उनकी हार हुई, जिसमें जर्मनी एक था। इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी इसको बोला जाता है। कंट्रोल एफर्ट्स वॉज नॉन फार्मास्यूटिकल, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट वैक्सीन उस ड्यूरेशन में अवेलेबल नहीं थी। क्या थे? आइसोलेशन, क्वारंटाइन, गुड पर्सनल हाइजीन, यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक गैदरिंग। वही जो आज के टाइम में है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं, थ्रेड कम अगर पकड़ना चाहते हो, तो देखिए कि जितने भी पैंडेमिक वर्ल्ड ने फेस किए हैं, इनिशियली उन सब के जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही रही है। अब देख लेते हैं कोविड-19, जो हम इस समय पूरा वर्ल्ड जो इसको फेस कर रहा है। अ नोवल कोरोना वायरस इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस फैमिली है। कोरोना वायरस फैमिली का ही एक नया स्ट्रेन है। ऐसा नहीं कि इससे पहले इस तरह के वायरस, इस फैमिली के वायरस नहीं थे, इससे पहले भी इस तरह की फैमिली के वायरस थे, but it is a new strain first identified in Wuhan, China, has been named as a coronavirus disease 2019. Co stands for corona, VI stands for virus, D stands for disease, and 19 stands for 2019 year. That is why it is called as 2019 and COVID, और इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में COVID-19 बोलते हैं। को मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज, और 19 इज व्हाट? ईयर। तो हो सकता है आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 19 स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्या स्टैंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 19 स्टैंड फॉर 2019 ईयर इन विच इट वॉज डिटेक्टेड। न्यू वायरस लिंक टू द सेम फैमिली ऑफ द वायरस आर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स फैमिली का ही ये वायरस है जिसको 2019 में डिटेक्ट किया गया था, और ये भी कॉमन कोल्ड से ही डिटेक्ट किया गया था। मतलब जो पेशेंट्स आए थे उनमें सिर्फ नॉर्मल कोल्ड की ही कंडीशंस प्रेवलेंट थी। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स जो कि उसे नोजल से या कफिंग से या स्नीजिंग से आते हैं, या ऐसी किसी सरफेस को टच करने से जिसमें वायरस ऑलरेडी इस ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा चुका है, उससे इसका ट्रांसमिशन होता है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो वेरी इन्फेक्शियस डिजीज। वायरस में सर्वाइव ऑन द सरफेस फॉर सेवरल आवर्स बट सिंपल डिसइंफेक्टेंट कैन किल इट। सिंपल डिसइंफेक्टेंट इसको किल कर सकता है। इसके बावजूद भी अभी भी इसकी वैक्सीनेशन या इसी तरह कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया। सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, लाइक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो सिम्टम्स हैं वही सारे सिम्टम्स इसमें भी हैं। इन सम मोर सीवियर केसेस इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। और जो ऐसे केस क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनमें निमोनिया और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी देखी गई है, जिसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, और ताकि उनको सांस लेने में सपोर्ट दिया जा सके। और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है दैट इज़ वेरी लेस, 4 to 5% का मोर्टेलिटी रेट देखा गया है। बहुत ही कम जो लोग हैं वो मर रहे हैं डिजीज़, बट बहुत कम केसेस में फेटल हो सकती है। हालांकि WTO भी यही कह रहा है कि उसी केसेस में फेटल हो सकती है जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी है, मतलब पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम आइदर डायबिटीज़ और कैंसर और एनी लंग डिजीज। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड-19 हैज़ सो फॉर अफेक्टेड 213 कंट्रीज़, 213 कंट्रीज़ और उनकी टेरिटरीज़ में हो चुका है, और करीब 200 मिलियन पीपल जो हैं इससे इन्फेक्टेड हैं। इंडिया में अभी तक का रेट है वो 17,000 के आसपास है, बट आज की जो डेट आ रही थी उसमें दिखा रहे थे कि 24,000 तक का केस पहुंच चुका है, जिसमें से 723 डेथ हो चुकी हैं एज पर द रिकॉर्ड्स और द डेटा गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी भी इसमें भी आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन ही बताई गई है। इसका भी अभी कोई बहुत ऑथेंटिकेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इवन कई कंट्रीज़ में तो अभी सही से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या इवन कैसे टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो RT-PCR है दैट इज़ वेरी कॉस्टली ऑन टाइम टेकिंग। ऑन द अदर हैंड जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रही। तो कई सारे कंट्रीज़ तो प्रॉपर टेस्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वैक्सीन अभी तो और बहुत वैक्सीनेशन में भी काम चल रहा है। हालांकि इसके
क्योर के लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस प्रेवलेंट है। बोला जा रहा है जो एशियंस हैं, एक हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो लेस अफेक्टेड हैं अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज से कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। एक हाइपोथेसिस ये कहती है कि ऐसे कंट्री जहाँ पर BCG की वैक्सीन जो है यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड करी गई थी अपने चाइल्डहुड में, उन कंट्रीज़ में कोरोना या कोविड-19 का इम्पैक्ट कम देखने को मिला है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो हॉट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर इसके ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है जो ओल्ड एज पॉपुलेशन जिस कंट्री में ज़्यादा है वहाँ पर इसका इन्फेक्शन या इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया है। तो बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, बट ऑल आर द हाइपोथेसिस। इसीलिए अभी जो स्प्रेड है वो अनइवन है। उस अनइवन को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी हाइपोथेसिस के साथ आ रहे हैं, बट अभी भी ऐसी कोई हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं करी जा सकी है, या ऐसा कोई बोलते हैं यूनानिमस कंसेंसस नहीं बना है कि BCG वैक्सीन के कारण या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण या टेम्परेचर के कारण या इम्यूनिटी के कारण किस कारण से इसका जो स्प्रेड है वो अनइवन है। सम अदर जो पैंडमिक वर्ड्स ने फेस करी हैं, दैट इज़ HIV एड्स, मॉडर्न प्लेग, एशियन फ्लू, कॉलरा, रशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू एंड कॉल द पैंडमिक, ये सारी थी, ये भी हैं। बट जो जो चार मेजर थी हमने अपने डिस्कशन में वही डिस्कस करी है। दीज आर द रेफरेंसेस। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।